तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों आप लोगों का ये पेपर 11/2/2019 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ये पेपर दोस्तों आप लोगों का टोटल 1 महीने तक चले थे। ठीक है, कई शिफ्टों में कई सारे पेपर हुए थे। ठीक है, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आप लोगों का, तो मैंने यहाँ पर जो पेपर लिया है ये आप लोगों का 11/2/2019 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 में 9 से 10:30 बजे के बीच में। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, इस पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में आप लोगों का टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रीजनिंग, सेकंड मैथ एंड थर्ड जीके जीएस, और फोर्थ जो है वो आप लोगों का ऑप्शनल होता है, जो कि हिंदी या तो इंग्लिश आप लोग उसमें चूज कर सकते हो। ठीक है, तो 25-25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का मेरा मोटो ये है ताकि आप लोगों को एक अनुमान लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी जीडी के पेपर में आते हैं। जैसे कि आप लोगों का मिड नवंबर से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है 2021 में, तो उसके पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो पूरा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ दिया है। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है तो पहले आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ दिया है सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो पहले कोई एक छोर अगर डिसाइड हो रहा है क्वेश्चन के जरिए, तब वहाँ पर हम लोग रोकेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर छोर डिसाइड नहीं हुआ। तो कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। अब यहाँ पर छोर डिसाइड हो गया है कि मतलब सबसे बाईं कौन खड़ा है, यहाँ कुमार खड़ा है, तो यहाँ पर कुमार हम लोग लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से किसके बगल में खड़ा है, तो राजू के, तो राजू भी यहीं बगल में हो जाएगा। उसके बाद से क्या कहा है, अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे। तो सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो यहाँ पर सुमन हम लोग बना लेते हैं। सुमन प्रणव के बगल में, तो प्रणव यहाँ पर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से बोला है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, तो दीना के बगल में, दीना तो यहाँ है नहीं, टोटल 5 ही है, तो दीना यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सुमन के बगल में नहीं। सुमन के बगल में कौन है, प्रणव है या तो राजू है, तो यहाँ पर सुमन ये हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, सबसे बाईं ओर खड़ा है। दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, मतलब दीना जो है ये कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, सही बात। ये भी सबसे दाईं ओर खड़ा है। तो ये पूछा है बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में आप लोग देख सकते हो, इधर से 2 निकाल दो, इधर से 2 निकाल दो, तो बीच में कौन है, सुमन है। तो यहाँ पर बीच में कौन हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो था वो राइट था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, रॉबर्ट मोनीस से पहले। मतलब कि जो रॉबर्ट है, यहाँ पर रॉबर्ट लिख लेते हैं, ये मोनीस से पहले, ये मोनीस है। ठीक, तो रॉबर्ट जो है वो मोनीस से पहले ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद से दिया है लेकिन गुंजन के बाद में आया है, तो गुंजन यहाँ पर पहले हो जाएगी, गुंजन के बाद में, तो गुंजन के पहले जो है रॉबर्ट है। ठीक है, गुंजन सबसे पहले आई है। तो अनिल सुनील से पहले है, अनिल सुनील से पहले, लेकिन मोनीश के बाद में, मतलब कि मोनीश के बाद में मतलब अनिल यहाँ पर हो जाएगा। और अनिल से पहले कौन आया है, सुनील, नहीं सुनील से पहले अनिल, तो सुनील नीचे हो जाएगा। ठीक है, सुनील। तो अब पूछा है प्रतियोगिता किसने जीता, जो सबसे पहले रहेगा वही जीतेगा। तो यहाँ पर गुंजन जो है ये प्रतियोगिता जीत गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आप लोगों का 252 है, 196, 256 है और 121 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो 121 है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 11 का स्क्वायर है। 256 जो है ये आप लोगों का, जो 256 है वो ये आप लोगों का 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 की स्क्वायर है। और ये जो 196 है आप लोगों का, जो 196 है वो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 14 का स्क्वायर है। तो ये सारे स्क्वायर हैं, बट यहाँ पर जो 252 है ये स्क्वायर किसी का नहीं है, तो यहाँ पर यही ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण रखा गया है,
ये लेटर कुछ लिखे गए हैं, तो इधर क्या इसका जो इमेज शो होगा वो कौन सा इमेज शो होगा। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो ई है तो ई इस तरीके से बनेगा, सी है तो सी इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और ए है तो ए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर कहीं है इस तरीके का ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं, ये ठीक। तो ये जो लास्ट में है ई सी ए इसी की तरीके से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो आकृति बनेगा वो कौन सी आकृति बनेगा। तो पहले गोला है, ठीक है, तो गोला, उसके बाद सेकंड वाले में गोले के अंदर त्रिभुज हो गया, ठीक। अब जो है त्रिभुज बाहर निकल गया है। अब आगे जो बनेगा वो त्रिभुज के अंदर, यहाँ पर 3 कोण था तो यहाँ पर 4 कोण हो गया है, 4 भुजा वाला। तो अब ये 4 भुजा वाला यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो बनेगा तो 4 भुजा वाला बनेगा। उसके बाद से यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, ठीक है, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 भुजा वाला। तो इस तरीके से या तो इस तरीके से अगर हो, ठीक है। 1 मिनट, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर या तो इस तरीके से हो, या तो इस तरीके से होगा, या तो आप लोगों का इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो आप लोगों का ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानना है। तो पहला दिया है मिस्र, कैरो, इटली, रोम, इराक, दिनार, ग्रीस, एथेंस। ओके, तो यहाँ पर टोटल सबकी राजधानी दी हुई है। मिस्र का कैरो राजधानी होता है, इटली का रोम होता है, बट इराक का बगदाद होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मुद्रा दे दिया है दिनार, ठीक है। तो यहाँ पर बगदाद हो जाएगा। ग्रीस का एथेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑड है, असंगत युग्म है, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। तो यहाँ दिया है डी सी बी ए एल के जे आई, उसके बाद से जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो असंगत यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन इसने करेक्ट किया है। तो कैसे इसने करेक्ट किया उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्रम में देख लीजिए, ए बी सी डी क्रम में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर सेकंड वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आई जे के एल ये भी क्रम में आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश लेटर के क्रम में आई जे के एल, मतलब बीच में किसी भी नंबर का गैप नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड वाला अगर देखेंगे तो ये भी क्रम में आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बट यहाँ पर जब हम लोग आएंगे पी एस आर क्यू पे, तो पी क्यू आता है ना पी के बाद, तो क्यू तो लिखा नहीं है, उसके बाद से सीधे एस लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम नहीं बन रहा है, तो यही आप लोगों का असंगत युग्म हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों एक समान है, बट ये जो है ये असंगत युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षरों का चयन करें। तो यहाँ पर दिया है ओ आर यू एक्स ए। ओके, अब ओ और आर के बीच में कितने लेटर का गैप है। तो ओ हम लोग देख लेते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब कि यहाँ पर +3 लेटर का गैप है। ओके, अब आर और यू के बीच देखते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पर भी +3 का गैप है। उसका मतलब कि +3 सब में गैप होगा। तो यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, ठीक है। अब यहाँ पर भी +3 होना चाहिए, ठीक है। तो ए के बाद +3 लेटर जब ऐड करेंगे ए में तो कितना आ जाएगा, बी सी डी, मतलब यहाँ पर डी आएगा, ठीक। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो 1 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पर दिया गया है कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 11 है, ठीक है। यहाँ पर 169 है, ये 18 है। अब यहाँ पर क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो 11, उसके बाद से 169, यहाँ पर 169 अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो जो 169 है, ठीक है, जो 169 है वो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो 11 के बाद 12 आता है, फिर 13, मतलब +2 लेटर के बाद 13 जो आएगा उसका स्क्वायर है ये। उसके बाद 18 है, 18 के बाद +2 लेटर ये नंबर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोगों का हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है कथन निष्कर्ष, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, 1 मिनट,
इसको पढ़ लेते हैं कथन निष्कर्ष को। तो यहाँ दिया है कुछ गुड़िया फूल हैं, तो यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ कुछ गुड़िया फूल हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुड़िया, ये हो गया गुड़िया, ये कुछ फूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फूल हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दिया है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, मतलब पेड़ जो है, कोई भी पेड़ जो है, इसको अलग बना लेते हैं, कोई भी पेड़ जो है ये गुड़िया नहीं है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से दिया है कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, तो फूल तो पेड़ है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो निष्कर्ष एक केवल आप लोगों का अनुसरण करता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे बैल संबंधित है गाय से, वैसे शेर संबंधित होगा किससे, तो बैल जो होता है वो मेल होता है, गाय जो होती है वो फीमेल होती है। तो यहाँ पर शेर जो है वो मेल है, तो इसका फीमेल कौन हो जाएगा, तो शेरनी हो जाएगा, शेरनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में शेरनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः A B C D E और F को आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर है और दूसरी कतार, मतलब यहाँ दिया है दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर, मतलब 2 कतार हैं, एक का जो रुख है वो उत्तर की तरफ है, ठीक है, और एक का रुख जो है वो दक्षिण की तरफ है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो टोटल 6 है, तो 3 3 इधर 3 इधर 3 इधर 6 हो गए, ठीक। उसके बाद से दिया है बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ठीक है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, मतलब बी ये हो गया, मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पर, जो बी होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, बी का उत्तरमुखी कार्यालय है। उसके बाद से जो कि डी के बगल में नहीं है, मतलब डी यहाँ पर इसके बगल में नहीं होगा, तो डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिला है, ठीक है। तो डी के बगल में नहीं है, तो डी तो बीच में होगा नहीं, डी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने, मतलब डी यहाँ पर है तो एफ जो है वो आप लोगों का यहाँ पर होगा, ठीक है, तभी तो तिरछा होगा ना, डी यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये तिरछा हो गया। उसके बाद से दिया है सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, ठीक है, तो सी कहीं पर यहाँ पर हो जाएगा जो कि एफ के बगल में है, ठीक। दक्षिणमुखी कार्यालय मिला है, सही बात है, और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ई यहाँ पर हो जाएगा, ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिलेगा, ठीक है। अब बचा कौन, तो बचा है ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो बोला है सी जिसका कार्यालय एफ के निम्नलिखित में से, हाँ यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिणमुखी कार्यालय मिला है, मतलब दक्षिणमुखी मतलब इधर, दक्षिणमुखी कार्यालय मतलब इधर वाला, तो CFA जो है ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है ABC है, FAE है, BED, तो CFA चाहे तो FCA यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेटर जो है इधर उधर दे दिया है लेकिन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का उस वेन आरेख चित्र का चयन करें जो 3 वर्गों के बीच में के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो विद्यालय है, अध्यापक है, छात्र है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय के अंदर अध्यापक होते हैं और छात्र होते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, अध्यापक छात्र, इसलिए ये अलग अलग हो जाएंगे विद्यालय के अंदर। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये भी नहीं मैच करेगा, ये भी नहीं मैच करेगा, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सी आकृति रखा जाए कि ये पूर्ण हो जाए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये है, तो आप लोगों का कुछ ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं पे है इस तरीके से, ये रहा, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहचानना है तो 2 9 9 3 का स्क्वायर है, 28 ये किसी का स्क्वायर नहीं, 64 4 का स्क्वायर, 126 तो 353 ये नहीं बैठ रहा है ना, तो इसमें असंगत को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2, अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर लें, 1 का स्क्वायर कर लें और +1 कर दें तो 1 का नंबर 1 + 1 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 + 1, ये मैच ही नहीं कर रहा है, फिर हाँ ये मैच नहीं करेगा। उसके बाद से अगर हम लोग 1 का क्यूब करें +1 तो 2 हो जा रहा है। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करें +1, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 +1 हाँ 9 हो जाएगा। उसके बाद से अगर 28 का हम लोग 3 का क्यूब करें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 +1 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम चल रहा है, क्यूब +1 क्यूब +1, ठीक है। तो 3 हो गया। अब इसका क्यूब करेंगे 4 का, 4 4 जा 16, 4 जा आप लोगों का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 ऐड करने के बाद 65 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 64 है तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब अगर जब हम लोग करेंगे तो 5 25 25 125 +1 126, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्रम चल रहा है, ठीक है। 217 का अगर चेक करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा, और 6 का क्यूब 6 छक 36 छक आप लोगों का 216 होगा, +1 217 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम चल रहा है क्यूब +1 क्यूब +1। तो यहाँ पर 64 जो है ये असंगत है, ये मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर 65 होता तो ये क्रम सही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 64 दिया है तो यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, यदि चिल्ड्रेन को कोड भाषा में ये अच्छा CHIL मतलब CHIL यहाँ लिखा है तो इधर से ये लिखा है CHIL, फिर DREN इधर से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट है, तो मूवमेंट को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर मूव हो जाएगा MOVE, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर MENT ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लिख लिया मूवमेंट, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए ये मैच कर रहा है। तो E है, V है, O है, M है, TNEM, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मैच कर रहा है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जापान में बना लेता हूँ एक सर्कल, ये जापान है, ठीक है। तो जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक, ठीक है, प्रतिभाशाली हैं, तो ये प्रतिभाशाली हो जाएगा, ठीक। प्रतिभाशाली है मतलब कौन, सभी वैज्ञानिक जो हैं वो सभी प्रतिभाशाली हैं, ओके। सभी वैज्ञानिक जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं, ये गलत बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैसे नहीं बनेगा, सभी वैज्ञानिक है ना, तो सभी वैज्ञानिक आप लोगों का ये हो जाएगा, सभी वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक हो जाएगा। सभी वैज्ञानिक क्या हैं, प्रतिभाशाली है ना, तो ये प्रतिभा हो जाएगा, ओके। उसके बाद से क्या बोला है, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, मतलब कुछ चीनी वैज्ञानिक भी हैं, तो ये यहाँ पर बन जाएगा चीनी, ओके। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीनी वैज्ञानिक तो प्रतिभाशाली है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये भी थोड़ा सा है ना, कुछ वैज्ञानिक जो चीनी वैज्ञानिक वो भी प्रतिभाशाली हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद से सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, तो सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो जापानी, हाँ सभी प्रतिभाशाली जो वैज्ञानिक हैं क्या है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं,
तो सब तो जापानी नहीं है प्रतिभाशाली, क्योंकि थोड़ा सा चीन वाले भी है ना, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर निष्कर्ष जो 2 और 4 है ये आप लोगों का सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल निष्कर्ष 2 एंड 4 अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर चयन करना है, क्या आएगा, ठीक। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1 3 5, ओके 3 5 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद से 11 21, अगर हम लोग 3 1 को जोड़ते हैं, 3 1 को जोड़ते हैं तो आता है 4। अब 4 में अगर हम लोग +1 कर देते हैं तो 5 आ जाता है, ठीक। अब 3 5 को अगर जोड़ते हैं तो 5 3 होता है 8। अगर 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, 5 11 को अगर जोड़ते हैं तो होता है 16। अगर 16 में हम लोग 5 ऐड कर दे रहे हैं तो 21, मतलब कि पहले 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5, मतलब ऑड नंबर को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर 171 है ना, तो 171 और 85 जो है इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 71 85 को ऐड कर लीजिए तो आप लोगों का 5 1 6 और 7 7 14 और 1 15, 5 हाथ में आया 1 और 1 2, 256 आया। तो यहाँ पर हमने 5 ऐड किया था, अब यहाँ पर हम लोग 6 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर जो है 9 ऐड करेंगे, यहाँ पर 11 ऐड करेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग 13 ऐड करेंगे। तो इसमें 13 ऐड कर लेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 5 1 6 और 2 हो जाएगा। कहीं गलती हो रहा है, 256, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 85 और 171 को ऐड करते हैं तो कितना आता है उसको देख लेते हैं। तो 5 1 6 होगा, 7 7 14 115 हो जाएगा। तो 5 हाथ में आया 1 और ये 1 है तो 1 1 2, 256 हो गया, ठीक है, 256 हो गया। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर दिया है 1 3 हमने ऐड किया था तो 4 आता है, +1 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ये वाला ऐड कर रहे हैं। उसके बाद से है 3 5 में को अगर हम जो लोग जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 होता है और 8 3 इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब 11 5 कितना होता है, 16 होता है, 16 में हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं। अब 11 21 में 11 21 कितना होता है, तो 1 1 2 2 1 3, 1 1 2 2 1 3, ठीक। तो 1 3 32 होता है ना, और 32 11 कितना हो जाएगा, 32 11 43 हो जाएगा। अब इसी तरीके, अच्छा इस तरीके से है, तो इसको हमने ऐड किया तो 256 आया, तो 85 को और ऐड कर लेंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5 6 11 हाथ में आया 1, तो 8 1 9 9 5 14 4 हाथ में आया 1 2 1 3, 341 आप लोगों का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर, निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो 30 × 3 - 3 = 13 है, तो इसको चेंज करना है। तो पहला है गुणे भागा में बदला जाए, माइनस प्लस में बदला जाए, तो बदल के देख लेते हैं। तो 30 गुणे भागा में बदल दिया जा रहा है, 3 माइनस प्लस में बदल दिया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, +3 ये है, तो 10 3 13, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है कि जो चारों ऑप्शन है उसमें ये चारों ऑप्शन में किस में जो है ये फिगर जो है एम्बेडेड है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हो ये रहा, ठीक है, ये ठीक, आप लोग देख सकते हो यही फिगर यहाँ पर एम्बेडेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है तो बड़ा, ऊपर, आगे, नीचे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ऊपर है, आगे है, नीचे, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट ये जो बड़ा है ये साइज़ को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये असंगत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक वर्गाकार जो है कागज़ है उसको मोड़ा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, 1 मिनट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ। अब ये जो कागज़ है इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हाफ से मोड़ा गया है, तो ये भी है। उसके बाद से एक का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब जब हम लोग मोड़ेंगे तो ये इधर आ जाएगा उठ के, तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब कि एक तीर इधर, एक तीर इधर, ठीक, ये वाला कंडीशन बनेगा। देख लीजिए कहीं पे है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक तीर इधर जा रहा है, एक तीर इधर आ रहा है, ठीक है, मोड़ने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग का ये रहा, यहाँ दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो CDHI, ठीक। तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देख लेते हैं। तो ABCD, D आ रहा है, C के बाद कोई भी गैप नहीं है, सीधे D आ रहा है, H के बाद GHI, इसमें भी गैप नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं कितना गैप है। तो DABCDEFGH, मतलब कि D और H के बीच में +4 का गैप है, ठीक है। तो ऐसा कोई हम लोग जोड़ा देखते हैं। तो ABXY, B और X के बीच में बहुत ज़्यादा ये 4 का गैप नहीं, उससे ज़्यादा ही गैप बन रहा है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। तो PQUV, इसके बीच और इसके बीच तो गैप नहीं है, लेकिन Q और U के बीच गैप अगर देखते हैं तो KLMNOPQRSTU, मतलब यहाँ पर भी +4 का गैप बन रहा है, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं। तो KLMNO, ठीक है, तो LMN यहाँ पर +2 का गैप बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर JHIJKLM, मतलब यहाँ 6 का गैप बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इससे मैच कर रहा है, ठीक। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ओके, तो यहाँ दिया है 4, 6, 10, 12, 16, 14 और 22। तो कोष्टक में जो है वो 12 है और 14 है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे, 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे। यहाँ पर दिया है 4, 6, 10, ठीक। अगर हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो 2 दूना 4 होता है, 2 तीन 6, 2 पच्चीस 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 14 पहले आएगा, पहले आना चाहिए, लेकिन ये बाद में दे दिया है। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। दिया है पहला, दोनों कोष्ठक संख्याएं गलत हैं। तो दोनों तो नहीं गलत हैं, ये क्रम में आ रहा है 12, बाकी ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पर दिया गया है, पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है, बाएं से सही है, ठीक है, दूसरी गलत, हाँ, बाएं से दूसरी गलत है, दूसरी यहाँ पर आने चाहिए लेकिन यहाँ पर है, ठीक। तो यही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये रहा। यहाँ दिया गया है, यदि D को 4, G को 7 एंड G को 7 लिखा जाता है तो गार्डन बराबर कितना होगा। तो D 4 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है। तो इसका हम लोग नंबर लिख लेते हैं। तो G जो होता है वो 7 पे, जो A होता है वो 1 पे, और R जो होता है वो 18 पे आएगा। D जो होता है वो आप लोगों का 4 पे आता है, और N जो होता है आप लोगों का यहाँ पर ABCDE 5 पे आता है, ठीक है। 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया। G जो है वो आप लोगों का 7 पे, A जो है वो 1 पे, R जो आप लोगों का होता है वो 18 पे आएगा, D जो है वो 4 पे आएगा, E जो है वो आप लोगों का 5 पे, और N जो है वो 14 पे आएगा। अब सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो आप लोगों का निकल के आएगा 49।
ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, यहाँ पर जीके से है, ठीक है। जीके सेक्शन से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो जीके सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा पहला क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो हम सबको पता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। नेक्स्ट था एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, ठीक है, तो शांति का प्रतीक जो पक्षी है वो कबूतर को कहा जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। उसके बाद से नेक्स्ट था आप लोगों का आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट था नाम, नमक का रासायनिक नाम, मतलब जीएस का जो पोर्शन था जीके का वो बहुत ही इजी था, ठीक है, इस पेपर में। अगला जब शिफ्ट में कराऊंगा तो उसमें देखूंगा कि उसमें हार्ड था कि इजी था, लेकिन जो मैं ये पेपर करवा रहा हूँ इसमें जीके सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड आप लोग का बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट है पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी होती है? तो भारतनाट्यम होती है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश चैनल को, आरती साहा हो जाएगा यार, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, फिर ठीक है। यहाँ पर दिया है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। उसके बाद से नेक्स्ट था यहाँ पर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है? तो प्रारंभिक क्षेत्र जो है ये कृषि होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही था। उसके बाद से यहाँ दिया गया है डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र जो है ये भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था बैलिस्टिक जेल, ये बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म देता है? तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट था डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का पूर्ण रूप। अगर पूछ ले दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों नागपुर अधिवेशन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। नेक्स्ट था आप लोगों का यहाँ पर डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो बुद्ध को हम लोग एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया के रूप में जानते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जो कि जांघ में ये हड्डी पाई जाती है, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट था आप लोगों का यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 7वीं, ठीक है। नेक्स्ट था श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था वो 2009 में समाप्त हुआ था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे, थाइमस, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो थाइमस है और पीनियल ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड है, बट यहाँ पर जो लार ग्रंथि है ये आप लोगों का इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट था भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा, यहाँ पर सीधे दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर पीवी सिंधु आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिन जेकस एक प्रसिद्ध डैश थे, कौन थे? तो चिंतक थे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर था।
उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट था यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर दिया है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दिया है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आप लोग इस ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैथ सेक्शन से भी क्वेश्चन करवाने हैं। ओके, यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था जीके सेक्शन से वो था सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। तो कब टूटा था, तो 1991 में टूटा था। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन जीके के थे। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका लेवल कैसा था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैथ सेक्शन से क्वेश्चन को, तो इससे पहले हम लोग हिंदी को कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग मैथ के सेक्शन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग हिंदी को देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 25 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड की प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। यहाँ पर दिया गया है बच्चों के साथ खेल रहा है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर दिया गया है शीला मेरी बहन है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो शीला तो आप लोगों का फीमेल है ना, तो यहाँ पर रहा नहीं होगा, रही होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है। उसके बाद से दिया है बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है। मतलब कि 3 ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर दे दिया गया है। बच्चों के साथ ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है। ठीक, बट यहाँ पर इसने इसको करेक्ट किया है। मेरे हिसाब से तो तीनों करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो आकाश में डैश चमक रहा है। 4 ऑप्शन है, चांदी, बादल, तारा, सोना। तो आकाश में क्या चमकता है, चांदी। चांदी तो आकाश में होता नहीं है, बादल चमकते नहीं है। ठीक है, तो बादल यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सोना ये आकाश में होते नहीं है। तारा जो होता है वो चमकता है आकाश में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है। तो योग्य का विलोम होगा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का योग्य का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों का विलोम चुने। तो यश का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अपयश होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। नेक्स्ट था सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो मौखिक दिया है, मौखिक। ठीक है, तो सही जो है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट था दोस्तों दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, तो अर्जुन का पर्यायवाची जो होता है वो धनंजय होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। तो जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट था दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, तो यक्षराज होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। नेक्स्ट था रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो अपने किससे दुखी है, तो जवानी से दुखी है कि बचपन से दुखी है, या प्रशंसा से दुखी है, या बुढ़ापे से। तो बुढ़ापे से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 4 ऑप्शन थे, निराश होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना। तो यहाँ पर दोस्तों अंग ढीला होना मतलब कि यहाँ पर अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो नीचे अंडरलाइनिंग किया हुआ है, स्वरूप से तय करना जाने लगा। ठीक है, तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके,
नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर अनुच्छेद है, ठीक है, तो इसको फिल करना है, तो हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाज़ार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, यहाँ पर पहले क्या आएगा, मनुष्य की, ठीक है, तो मनुष्य की यहाँ पर आराम नींद व्यक्ति तो स्वभावगत, यहाँ पर स्वभावगत आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका, सेकंड वाला क्या होगा, तो सेकंड वाला हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड वाला आप लोगों का यहाँ पर विशेषता है, स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप लोगों का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट था यहाँ पर रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है डैश। तो यहाँ पर क्या होगा, जानने का, अनुभव करता है, प्रयास करता है, या प्रतीक्षा या खबर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दिया है, चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। तो चाय की यहाँ पर बर्तन टुकड़ों चुस्कियों, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, चुस्कियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह अब लास्ट वाला क्या रहेगा, तो लास्ट वाला यहाँ पर है, ठीक है, जानने के लिए वह 5, ठीक है, जानने के लिए वह क्या, खेलों गानों समाचार पत्र का सहारा लेता है या खेलों का, तो समाचार पत्र का सहारा लेगा ना, चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्रों का सहारा लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट था, यहाँ पर दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है, तो जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलते हैं, तो मुमुक्षु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट था। नेक्स्ट था, दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो मीठा होती नहीं, मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये त्रुटि है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो मेरी बस डैश गई थी, सो गई थी, उड़ गई थी, मर गई थी या छूट गई थी। तो यहाँ पर बस छूटता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था, यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर अंडरलाइनिंग वाली जो पोर्शन है उसको चेक करना है, उसको सही वाक्य में बदलना है। तो यहाँ दिया है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो यहाँ पर कदम ताले नहीं होगा, कदम ताल होगा, ठीक है। तो कदम ताल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है, तो देवी से क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होगा बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो सो का कुल है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट था, दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तो परिवर्तन आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तो हो रही नहीं, हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हिंदी सेक्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये रहा, यहाँ दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो अपने पत्नी की गहने, पत्नी की नहीं, पत्नी के गहने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।